जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले हमारे प्यारे गुरु जी नहीं मिलते। हम बहुत भागों वाले हैं कि हमें गुरु जी इस जन्म में मिले हैं। इसलिए हमें गुरु जी के श्री चरणों में हमेशा सिर झुकाए रहना है। उनके श्री चरणों में हमेशा अपने सिर को नतमस्तक होके रखना है। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंताएं मस्तिष्क से होकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ संगत जी, हम जब भी गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के सानिध्य में रहकर उनकी गुणगान, उनके कल्याण को सुनते हैं, तो निश्चित ही हमारा मन बहुत पॉजिटिविटी से भर जाता है और हमें एक अंदर से उत्साह आता है, एक अंदर से आत्मविश्वास बनता है कि हमारे जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। है ना संगत जी? तो चलिए आज भी हम गुरु जी का ध्यान लगाते हैं सत्संग के माध्यम से और गुरु जी की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, गुरु जी के प्यारी संगत के सत्संग है और आपको हर सत्संग से कोई ना कोई अपनी समस्याओं के जवाब जरूर मिलेंगे। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले जो मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर की थी। अब मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज मिले कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। और सत्संग सुन के पता चला कि गुरुजी की महिमा का बखान करना भी गुरुजी का शुक्राना करना होता है। तो अब मैं गुरुजी की आज्ञा से ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए संगत जी, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा पहला सत्संग यूट्यूब पर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत मेहर की, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं घर में सबको बताने लगी कि गुरुजी ने बहुत मेहर की है, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन भी देते हैं, मुझे रोज बटरफ्लाई भी नजर आती है, हर टाइम गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। संगत जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब अब नहीं हो रहा है, मुझे बटरफ्लाईज नजर नहीं आ रही है। अब काफी दिन बीत गए, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी नहीं दिए। किसी न किसी कारण से अब जो मैं गुरुजी की पूजा करती थी उसमें भी विघ्न आ रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हैं। अब वो दूर क्यों हो रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, नजर लग जाती है, सिर्फ संगत के साथ ही शेयर करनी है, क्योंकि वही समझ सकते हैं कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बाकी लोग तो मजाक समझते हैं। मुझे गुरुजी के मैसेज भी मिले कि गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो। तब से मैंने घर पर भी सबको कुछ भी बताना बंद कर दिया और धीरे धीरे गुरुजी से मेरा कनेक्शन बनने लगा है। मगर अभी भी पहले की तरह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां हो जाती है। और गुरुजी ने मुझे मैसेज से अवेयर भी किया है कि गलत दिशा में उठाया जा रहा तेरा हर कदम बहुत भारी है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर। संगत जी, अब मैं खुद में सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं गुरुजी के वचनों पर चल सकूं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ, बट संगत जी फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि नवंबर में मेरे भाई की शादी फिक्स हुई और सारा अरेंजमेंट मेरे अंकल ही कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, मेरे पापा नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करवा देना, सब कुछ आपने ही करवाना है। गुरुजी ने सब बहुत अच्छा करवाया, सबका बहुत ध्यान रखा। हर किसी ने मेरे अंकल की तारीफ भी की। शादी के बाद कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स होने लगी और मैंने गुरुजी से रोते रोते अरदास की और गुरुजी का मैसेज आया कि जहाँ कोई हल नहीं होता वहाँ हल भी निकल जाता है, तो फिक्र ना कर, गुरुजी सब संभाल लेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, मुझे गुरुजी के वही मैसेज इंस्टेंटली मिलते हैं।
कभी फेसबुक पर तो कभी यूट्यूब पर। मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी कैसे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, और गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। मुझे कई बार बहुत गुस्सा आने लगा था, मैं चिड़चिड़ी भी हो रही थी और सबसे झगड़ने भी लगी थी। मुझे गुरुजी ने तब भी मैसेज भेजा कि अकड़ छड़ दे पुत्र, अभी भी वक्त है, संभल जा। जब भी मैं गलत कदम उठाती हूँ गुरुजी मुझे अवेयर करते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा मगर चलना तो खुद तुझे है। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो न जाने में आज क्या होती। हर पल संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार ऐसे ही मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि आज तेरे बड़े मंदिर आना तय है, और मैंने सोचा कि इट इज इम्पॉसिबल। मगर दोपहर के बाद अचानक से मेरे अंकल का फोन आया, नकोदर चलना है, वहाँ से मुराद शाह जी की दरगाह है। संगत जी, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, बट उस दिन ऐसा फील हुआ कि मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे आपके ही दर्शन करने हैं, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ भी पीकॉक और भोलेनाथ के स्वरूप हैं साईं जी के साथ, जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। फिर मुझे फील हुआ जैसे वो भी गुरुजी ही है। वो फीलिंग अलग ही थी जो वहाँ पहले कभी नहीं आई। एक बार हम एक धार्मिक यात्रा पर भी गए, मगर मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था और गुरुजी की प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि शायद वो नाराज हैं क्योंकि मैं किसी और मंदिर में आई हूँ। और रात को मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप से बातें की कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम दर्शन दिए, और सुबह जब हम मंदिर में माथा टेकने गए वहाँ मुझे बटरफ्लाई भी नजर आई। अब सब अच्छा लग रहा था। संगत जी, अब मैं जिस भी रब के दर पर जाती हूँ उनमें मुझे गुरुजी ही नजर आते हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो किसी न किसी के मन में जरूर होगा। संगत जी, मैं गुरुजी की जोत लगा के पूजा करती हूँ शाम को। जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी तब मैंने सुना था कि गुरुजी के दरबार में कोई वहम नहीं करना पड़ता है। लड़कियां पीरियड्स में हो तो भी पूजा कर सकती है। तो मैंने भी पूजा की, जबकि मेरे घर पर सभी लोग इस बात से खिलाफ थे। हमारे घर पर इन दिनों में बिल्कुल भी मंदिर के आसपास भी नहीं जाते। संगत जी, अगले मंथ भी मुझे सब मना कर रहे थे, बट फिर भी मैंने गुरुजी को बोला अगर आप नहीं चाहते तो ये जोत ना जले। और संगत जी, जैसे ही जोत जलाई जोत बुझ गई। ऐसा 2 बार हुआ। मैं फिर अपने कमरे में गई, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के आगे जोत लगाई, ये सोच के कि कहीं गुरुजी परीक्षा ना ले रहे हों कि मैं वहमों में पड़ती हूँ या गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी मैच स्टिक से खेलने लगी और उसने जोत जला दी और बेडशीट भी जल गई, जिसे मैंने फटाफट बुझाया, वरना कुछ भी हो सकता था। इस बात पर मेरी सास को पूरी रात नींद नहीं आई। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा कि तू इन दिनों में जोत नहीं जलाएगी। जैसा हमारे घर में हमेशा से चलता आ रहा है वैसा ही होगा। अब मैं कभी भी इन दिनों में गुरुजी की जोत लगा के पूजा नहीं करती हूँ। मुझे तो गुरुजी ने यही मैसेज दिया। और फिर मैंने एक सत्संग में भी सुना कि एक बार एक आंटी जी जो कि ब्राह्मण फैमिली से थी, इन दिनों में गुरुजी को भोग लगाते हुए डर रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। तभी उनकी थाली गिर गई और उन्हें गुरुजी का यही मैसेज मिला कि ये ठीक नहीं है। ये सत्संग सुनते ही मुझे मेरे जवाब मिल गए। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके मन में कोई वहम नहीं है और बिना कोई वहम के सच्चे दिल से आप गुरुजी की पूजा करते हैं तो गुरुजी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद का मन कहता है कि ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ तो उस पूजा को करने के बाद कोई फायदा नहीं है। गुरुजी बस मन के भाव से ही खुश हो जाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिन पहले से मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और गुरुजी ने पूरी फैमिली का प्लान बना दिया और हम सब जिस जगह गोलगप्पे खाने गए वहाँ अचानक ट्रैफिक लगा और बिल्कुल सामने 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार गुरुजी मन में जो भी चल रहा होता है वैसा पूरा कर देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि वाह गुरुजी, आपने ये भी सुन लिया, और वहाँ अपनी प्रेजेंस भी शो कर देते हैं गुरुजी। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। संगत जी, और भी बहुत सारे सत्संग है लेकिन सत्संग काफी लंबा हो जाएगा। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो जो कि हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अपने बड़े मंदिर जल्दी ही बुलाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से नेहा तिवारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। 2017 में मैं बड़े मंदिर गई थी।
बट तब मैं दर्शन करके वापस आ गई थी। तब मेरी गुरुजी से कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। हाँ, हमारी फैमिली में जो भी गुरुजी का सत्संग करवाता था मैं वहाँ जाती थी, या ये कहूँ कि गुरुजी का बुलावा होता था। फिर बात 2023 की है। मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने लग गए। उन्होंने 2023 दिसंबर में मुझे कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हमने वहाँ दर्शन किए, चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद खाया। फिर उसके बाद हम वापस आने लगे तो किसी संगत ने कहा यहाँ बहुत अंधेरा है, हम बस बुला रहे हैं जो आप सब लोगों को मेट्रो तक ड्रॉप कर देगी। हम सब लोग बस में बैठे तो मेरी सीट के पीछे एक संगत बैठी थी। वो गुरुजी की वडियाई कर रही थी। मैं आगे बैठकर सुन रही थी। वह संगत ने कहा गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी हर बात का मैसेज करते हैं। तो मैं ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी हमारी बातों का आंसर देते हैं। फिर हम वहाँ से वापस घर आए तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे भी गुरुजी का मैसेज फेसबुक पर आने लगा। तब गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट किया। मेरा ट्रस्ट उन पर बढ़ गया। मंदिर से आने के कुछ दिन बाद हस्बैंड के काम में थोड़ी अड़चन आई। मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलिंग का साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिसको सेल करवाने की बात चल रही थी, ऑलमोस्ट बात डन भी हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद ये बात सामने आई कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड सेल करवा रहे थे वो गवर्नमेंट के अंडर में हो चुकी थी, और ये बात मेरे हस्बैंड की नॉलेज में नहीं थी। बट अब वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई। उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था कि काम हाथ से निकल गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अगर ये काम हो सकता है तो आप ही करवा सकते हो गुरुजी। संगत जी, मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आया और गुरुजी ने कहा कि जो तूने कल रात मुझसे मांगा है वो मैं तुझे जल्दी देने वाला हूँ। वो मैसेज देखकर आई एम रियली शॉक्ड कि गुरुजी ने मेरी बात का आंसर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये काम समझो मुश्किल ही था, बट गुरुजी की मेहर से वो काम पॉसिबल हो गया जो इम्पॉसिबल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ा इधर उधर फोन करके लोगों से बात की और थोड़ी मेहनत की, बट वो काम गुरुजी की कृपा से हो गया। जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती थी वो सेल हो गई। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है अब। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब जब भी गुरुजी मुझे आदेश करेंगे मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से पूनम आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सन 2012 में मेरी जिंदगी में एक तूफान सा आया था। शादी के 2.5 साल बाद मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ के घर आकर रहने लगी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे एक पंडित से मिलवाया। उन्होंने काफी कुछ सही कहा था। जैसे मैं एक शिव भक्त हूँ और शंकर जी की पूजा बड़े प्रेम से ही हमेशा करती हूँ, परंतु शिव परिवार की नहीं की। इस वजह से पारिवारिक परेशानियां आई। मुझे काफी उपाय भी बताए और साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में जब लगे तो एक गुरु अवश्य बनाना। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जो भी समझाया मुझे, और मैं निराश होकर घर आ गई। संगत जी, जिंदगी एकदम बिखर सी गई थी और उस वक्त मैं साईं बाबा से जुड़ी और जुड़ती ही चली गई। बाबा की कृपा ऐसी हुई मुझ पर और मेरे बेटे पर कि करते करते 1 साल बीत गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मेरी अपनी फील्ड में जॉब लग गई। माता पिता के सपोर्ट में मेरा बेटा और मैं अपने जीवन में सेट हो गए। आज मैं जिस भी स्तर पर हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, मेरे बाबा व गुरुजी की वजह से हूँ। मेरी 2 बहनें और कुछ भले लोग हैं जिन्होंने मुझे काफी संभाला है। संगत जी, 2019 में मैं दिल्ली में जॉब करने लगी थी। बेटा यहाँ मेरे मम्मी पापा के साथ रहता था और मैं वीकेंड में लखनऊ आती थी। काफी दिक्कतों का सामना किया उस वक्त। दिल्ली में रहने वाली एक स्कूल फ्रेंड और उनके पति ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और वो ही मुझे पहली बार 21 अप्रैल 2022 को बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए लेकर गए। गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत खूबसूरत और अद्भुत दर्शन हुए। काफी देर तक दरबार में बैठने का मौका मिला। ऐसा नजारा मैंने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। गुरुजी की कृपा से चाय, लंगर व जल प्रसाद मिला। गुरुजी की कृपा से मुझे एक स्वरूप भी मिला पार्किंग काउंटर से। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी सत्संग करते समय मुझे एहसास हुआ
मुझे मेरे कंपनी ने मिड ईयर इंक्रीमेंट दिया था और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही मुमकिन हुआ है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुड़गांव में रहती थी और गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने रूम में ही लगा दिया था। अचानक संगत जी, मेरे ऑफिस में लीडर्स ने मुझे घर से काम करने के लिए बोला और कहा आप महीने में एक बार आ सकते हो। गुरुजी की कृपा से मैं घर से काम करने लगी, अपने बेटे को ज्यादा टाइम दे पाई और घर भी संभाल लिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बीच बीच में मैं गुड़गांव जाती, वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा था, मैं वही पूजा करती थी। संगत जी, 1 साल तक मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर नहीं लाई। कितनी मूर्ख हूँ मैं। गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को 1 साल पहले ही मिल चुके थे, पर मैं समझ नहीं पाई। संगत जी, बीच बीच में मैं बड़े मंदिर हर महीने गुरुवार के दिन जाती जब भी मैं दिल्ली आती। दिसंबर 2022 में ठंड के कारण मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई और मन में गुरुजी से माफी मांगने लगी और ट्रेन से लखनऊ वापस चली गई। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी सुनते हैं आपकी। मैं चेयर कार पर बैठकर सफर कर रही थी और मेरे पीछे वाली सीट पर एक अंकल आंटी बैठे थे जो पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। जब वो कानपुर के स्टेशन पर उतरने लगे तो मैंने देखा कि उनके पास काफी सामान है। तो मैंने अंकल से पूछा कि क्या मैं आपका सामान उतराने में मदद कर दूं? अंकल ने थोड़े गुस्से में पंजाबी में कहा, कोई लोड नहीं है, मैं आप ही कर लवाऊंगा। तो मैं चुप हो गई और तभी आंटी जी जो मुझे मुस्कुरा करके सिर्फ देख रही थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मुझे आंटी जी का चेहरा याद है। इतना खूबसूरत और चमकदार चेहरा था एंड शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और अचानक से मैंने उनके हाथ में देखा एक खूबसूरत सा गुरुजी का ब्रेसलेट जो उन्होंने पहना हुआ था। मैंने पूछा, ये गुरुजी का ब्रेसलेट है ना? और उन्होंने कहा हाँ, और वो मुस्कुराती ही रही मुझे देखकर। संगत जी, मुझे एक पल लगा कि आंटी इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं। मुझे शर्म भी आ रही थी और मैंने उनसे ब्रेसलेट का भी पूछ लिया था, पर गुरुजी की कृपा इतनी निराली है कि आंटी जी ने मुझे एक नया ऑरेंज स्टोन्स जो मेरा फेवरेट कलर है उसी कलर का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। इस बार गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी। मैं बहुत बहुत खुश हो गई थी। और संगत जी, जब मैं घर पहुंची और उनके बारे में सोचा तो मुझे उनकी स्माइल बिल्कुल गुरुजी जैसी थी, वैसी लगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे तब तक यह नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप या ब्लेसिंग्स खरीदते नहीं हैं, आपको ब्लेसिंग्स गुरुजी दिलवाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। पंडित अंकल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके द्वारा 12 साल पहले कही हुई बात सच हो गई। मुझे मेरे प्यारे गुरुजी मिल गए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे दिल में हमेशा एक डर था कि मैं एक साई भक्त हूँ और किसी और को कैसे मान सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी की तरफ मैं कब और कैसे खिंचती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। बाद में काफी सत्संग में सुना कि साईं बाबा और गुरुजी एक ही है। शुक्राना गुरुजी एंड साईं बाबा, मुझे मेरे बेटे और परिवार को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, और भी कई सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग आगे जरूर शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अपना प्यार हम सारी संगत पर ऐसे बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।